दाऊद इब्राहिम कौन है और ये कैसे अंडरवर्ल्ड डॉन बना? दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया। 1993 में मुंबई के 12 जगहों पर 12 धमाके हुए थे। 26/11 मुंबई टेरर अटैक, जिसमें 160 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया, जिसके कारण वो पाकिस्तान के हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। तो चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई क्या है। Dawood Ibrahim is hospitalized in Karachi due to a serious health complication. Was hospitalized. हेलो एवरीबॉडी, दाऊद इब्राहिम। हाल ही में सुनने को मिल रहा है कि दाऊद इब्राहिम को किसी अननोन पर्सन के द्वारा पॉइजन दे दिया गया है और वो पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल में भी एडमिट है। दाऊद इब्राहिम का जब भी हम लोग नाम सुनते हैं तो हमारे मन में 1993 में मुंबई में जो धमाका हुआ था उसके बारे में ख्याल आता है। 1993 में जो धमाके हुए थे उसका मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को माना जाता है। चलिए थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि 1993 में जो धमाके हुए थे उसके क्या रीजन थे और ये जो था दाऊद इब्राहिम ये कैसे अंडरवर्ल्ड डॉन बना। 1993 में हुए इस धमाके का मेन रीजन यह माना जाता है कि दिसंबर 1992 में जो बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा था उसको ढा दिया गया, जिसके कारण मुंबई में दंगे होने लगे और इससे बदला लेने के लिए दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेनन, मोहम्मद दोसा और मुस्तफा दोसा, इन लोगों ने इससे बदला लेने के लिए मुंबई में ब्लास्ट करवाने का प्लान बनाया। 14 नवंबर 1993 को 189 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया और 19 नवंबर 1993 को यह जो मामला था वो सीबीआई को सौंप दिया गया। जिसके बाद क्या हुआ कि 2006 में अदालत ने अपनी राय सुनाई और उसके बाद सारे लोगों को, जो भी उसमें शामिल थे, उन लोगों को सजा दिया गया, जिसमें से दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेनन ये दोनों फरार हो गए। चलिए अब थोड़ा जानते हैं दाऊद इब्राहिम के बारे में। दाऊद इब्राहिम के पिता पुलिस में थे, लेकिन दाऊद इब्राहिम ने कभी भी लॉ को नहीं माना। ऐसा बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम बचपन से ही छोटे मोटे झगड़े, अपराध, ऐसे बहुत सारे काम उसने करना शुरू कर दिया था और वो अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला से काफी प्रभावित था और वो बड़ा होकर के करीम लाला की तरह ही बनना चाहता था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसने स्मगलिंग करना शुरू कर दिया और लोगों को असली सामान बता करके नकली सामान बेचने लग गया। लेकिन इन सब कामों से वो खुश नहीं था, वो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। तो वो क्या किया कि एक दिन एक व्यापारी से 4 लाख रुपए लूट लिया, जिसके कारण उसको जेल जाना पड़ा। जब वो जेल से बाहर आया तो करीम लाला के गैंग में शामिल हो और फिर 1984 में दाऊद इब्राहिम अपनी फैमिली के साथ दुबई भाग गया और वहां पहुंचने के बाद वो अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो दुबई से ही उसने अपना क्राइम की दुनिया डी कंपनी शुरू किया और वहां बैठे बैठे उसने अपने कारोबार को पूरे दुबई में फैला लिया और उसके साथ साथ कई अन्य देशों में भी अपना पैठ बना लिया। हथियार, ड्रग्स वाला कारोबार, बॉलीवुड और रियल एस्टेट के धंधों में उसने अपना नाम बना लिया और ये सारा काम वह दुबई में बैठकर ही करता था। धीरे धीरे उसने पाकिस्तान में रहना शुरू कर दिया। अगर बॉलीवुड की बात करें तो 90 के दशक में फिल्म प्रोड्यूसर्स को अपनी फिल्म के राइट बहुत ही कम कीमतों पर दाऊद इब्राहिम को बेचना पड़ता था और इसके जरिए दाऊद इब्राहिम करोड़ों कमाते थे और बॉलीवुड के किसी भी हीरो और हीरोइन को इतना हिम्मत नहीं था कि वो दाऊद इब्राहिम को मना कर सके। जनवरी 2023 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बताया कि दाऊद इब्राहिम ने रीमैरी किया और अपनी फैमिली के साथ वो कराची में रहता है और इनके सेकेंड वाइफ का नाम मेजरबीन है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ने यह बताया है कि मुंबई के अंदर जो अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि ट्रैफिकिंग, ड्रग्स हो गया, आर्म्स हो गया और काउंटर फिटिंग, इन सब के अंदर दाऊद और उनका जो डी कंपनी है ये सारे उसमें इन्वॉल्व है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का यह भी कहना है कि दाऊद इब्राहिम और उनके जो लोग हैं वो कराची के एयरपोर्ट को भी कंट्रोल करके रखते हैं। आपको याद होगा 26/11 जब मुंबई टेरर अटैक हुआ था। इस आतंकी हमले में लश्कर-ए-तैयबा के 10 टेररिस्ट जो कि साउथ मुंबई के 10 अलग अलग जगहों पे अटैक किए थे, जिसमें से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ओबरॉय ट्राइडेंट, ताज पैलेस एंड टावर, लियोपोल्ड कैफे, कामा हॉस्पिटल, नरीमन हाउस, मेट्रो सिनेमा और सेंट जेवियर कॉलेज था। इस हमले में करीब 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस टेरर अटैक का मास्टरमाइंड हफीज सईद था। 2021 में हफीज सईद के ऊपर एक टेरर अटैक करने का कोशिश किया गया। तब से लेकर अभी तक जो भी टेररिस्ट है इनको जो है इंडिविजुअल करके गोली मारकर हत्या किया जा रहा है। हुआ क्या है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 3 सीनियर और लश्कर-ए-तैयबा के एक चीफ रिक्रूटर को गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। इन सब कारणों से हुआ क्या है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल ये बार बार आरोप लगा रहा है कि इस सब में भारत शामिल है, लेकिन पाकिस्तान जो है इतना डायरेक्टली तो नहीं बोल रहा है, बट इनडायरेक्टली एलिगेशन भारत पे लगा रहा है। चलिए मान भी लेते हैं कि इन सब के पीछे भारत कहाँ है, तो पाकिस्तान की सरकार अभी तक शांत क्यों है? इसके पीछे रीजन ये है कि पाकिस्तान कभी भी ये मानने को तैयार नहीं होता कि उसके यहाँ टेररिस्ट है। अगर मान लीजिए वो मान लेता है कि किसी टेररिस्ट का हत्या उसके देश में हुआ है, उसके यहाँ हुआ है, तो वो क्या होगा, उसको ये भी बात मानना पड़ेगा कि वो जो टेररिस्ट था उसके देश में था और इन सब चीजों से वो डिनाई कर देता है। खैर रीजन कोई भी हो, दाऊद इब्राहिम के साथ अभी क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है, जो भी न्यूज आएंगे उसके बारे में क्या रियलिटी है, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ऐसी न्यूज पहले से भी आ चुकी है। सो गाइस, आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।